नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति। जैसे आप सभी को याद है कि मैं हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात्रि 8 बजे यहां पर कुंडली देखता हूं, साथ में ज्योतिष चर्चा करता हूं और माता लक्ष्मी से संबंधित, धन संबंधित कुछ ना कुछ उपाय आपको यहां पर देता हूं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ते जाएं। और जैसा कि मैं हर बार ही बताता हूं कि हम जब भी कार्यक्रम चालू करते हैं उससे पहले माता लक्ष्मी जी की जो मुद्रा है और साथ में माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, उस मंत्र का 11 बार जप करेंगे और उसके बाद हम इस प्रोग्राम के आगे चलेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। हम जल्दी माता लक्ष्मी का ध्यान कर इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। साथ में ज्योतिष चर्चा और सभी की कुंडलियां का अध्ययन की जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। तो हम सब माता लक्ष्मी का ध्यान करके ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 11 बार बीजाक्षर मंत्र माता लक्ष्मी के श्रीम का उच्चारण करें। जो भी अपनी कुंडली दिखाएं वो श्रीम माँ लक्ष्मी का जो बीजाक्षर मंत्र है उसका 11 बार उच्चारण करके अपनी कुंडली दिखाएं तो माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर जरूर बनेगी। लीजिए हम करते हैं। साथ में मैंने आपको हम हमेशा बताया कि लक्ष्मी मुद्रा से अगर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप या उनका ध्यान या उनका दर्शन किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी मुद्रा के लिए तीनों उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ और जो तर्जनी उंगली है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से मंत्रों का हम जप करेंगे। श्रीम 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 श्रीम। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और मेरे पर। हर बार की तरह माता लक्ष्मी के धन संबंधित उपाय मैं आप सभी से हमेशा कहता हूं कि सभी भगवान की जब भी आप पूजन करें तो माता लक्ष्मी की पूजन रोजाना करें। अगर आप जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार के ऐश्वर्य चाहते हैं, जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की रोज आराधना करें। उनकी रोज आराधना करने से जीवन में बहुत सुख, समृद्धि और धन, अन्न धन लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है। आज मैं आपको माता अष्ट लक्ष्मी के बारे में जानकारी दूंगा। उनकी कैसी पूजन करें, उनका कैसा मंत्र करें, क्या ध्यान करें, इसके साथ में जानकारी लूंगा। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सभी लोग, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसमें ज़ारा मुश्तका मेरे साथ इस समय जुड़ी हैं, लंदन से हैं। और सौरभ सोनी जी मेरे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी कैसे हैं आप? राधे राधे। ज़ारा जी आप इस समय लाइन पर हैं तो मुझे आप जो हेलो लिखें ताकि मैं आपकी कुंडली ले सकूं और आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं देख सकूं। ज़ारा जी, मेरी दूसरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी? बर्थ डिटेल्स 12/12/21/12/1995 और टाइम 10:30 AM, प्लेस लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ज़ारा जी इस समय आप जो है लाइन पर हो तो मुझे यस लिखें। ठीक, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। सौरभ जी राधे राधे, कैसे हैं आप? मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए, मेरे पेज को फॉलो करिए और लाइक दीजिए ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। मैं इस समय ज़ारा जी की कुंडली ले रहा हूं। राधे राधे रेशमा बुत्रा जी, आज वो जिनकी कुंडली आपको दिखाना था उनकी डिटेल्स मुझे आप अभी दे दीजिएगा। ज़ारा जी यूनाइटेड किंगडम में कोई स्पेसिफिक बर्थ प्लेस है आपका क्या? जो है अच्छा सॉरी लंदन है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1995 और आपका टाइमिंग है 10 AM 10:30 सुबह। और इस
यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ज़ारा जी, आपकी मैं कुंडली देख रहा हूं, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है, जन्म की राशि जो बनती है कुंडली के हिसाब से वो बनती है वृश्चिक। आपकी कुंडली में मंगल 12वें स्थान में बैठा हुआ है, साथ में बुध भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, गुरु भी होता है। कुंडली मांगलिक बनाती है। मांगलिक कुंडली के कारण ये विवाह भंग योग आपकी कुंडली में बनता है, और विवाह 2 शादी के योग भी आपकी कुंडली में यहाँ पे बनते हैं। तो पहली शादी से आपको लाभ नहीं हुआ क्योंकि मंगल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, साथ में मंगल के साथ बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मंगल आपकी कुंडली में बैठा हुआ, जिसके कारण विवाह सुख में साथ में कमी हुई है। दूसरी चीज, आपके घर के अंदर के सुख के आपकी कमी फिर भी बनी रहेगी क्योंकि आपके सुख भाव का स्वामी भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, आपका भाग्येश भी 12वें भाव में बैठा है। कुल मिला के आपकी कुंडली में सिर्फ शुक्र ग्रह ही जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है। तो आपको इस समय आप इंग्लैंड में हैं, तो ज़ारा जी आप अगर जो है आप अगर जो इस समय ज़ारा जी अगर आप दूसरी शादी की आपने मुझे सवाल किया है, तो दूसरी शादी के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। दूसरी शादी की जो पोजीशन आपकी बनती है वो थोड़ा लेट बनती है, उसकी टाइमिंग बनती है आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल की फरवरी से। वैसे आपकी कुंडली में योग बन चुके हैं, देख मैं आज वो जो है योगेश बुत्रा जी की कुंडली देख के जान के। ज़ारा जिस समय लाइन पर हो तो आप मुझे हेलो लिखें, मैं आपको उसके कुछ उपाय बता रहा हूं, आपको टाइमिंग बता रहा हूं। वैसे इस साल आपकी शादी जो है की योग पूरे बन रहे हैं, हो सकता है फरवरी में आपकी किसी से बात हुई हो। ज़ारा जी इसमें लाइन पर हो क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी फरवरी के महीने में 2021 की फरवरी के महीने में आपको विवाह को लेकर किसी न किसी का प्रस्ताव जरूर आया होगा। आपकी कुंडली में जो है विवाह के प्रस्ताव की स्थिति बनी हुई है, और अगर ऐसी स्थिति में आपके पास कोई शादी का कोई मैटर आता है तो आप अगर उसमें करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। संभवतः वैसे तो मोटे मोटे अगर डेट्स की बात की जाए तो 2022 की जनवरी तक संभावना बनती है। 26 जनवरी 2022 के पहले पहले आपका काम हो जाएगा, यानी सेकंड मैरिज हो जाएगी। मगर उसके भी पहले अगर बहुत हार्डली देखा जाए तो अगस्त तक भी आपका मामला जमने के योग बनते हैं। तो कोशिश करें, अगर 2021 के फरवरी के बाद किसी से मैरिज को लेकर चर्चा हुई हो तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड मैरिज में आपको अच्छे सुख मिलेंगे, लेकिन साथ में आपके मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए कुछ आपको उपाय ज्यादा करने पड़ेंगे। एक डायमंड हमेशा पहन के रखें, एक डायमंड की रिंग हमेशा पहन के रखें, वही आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां दे पाएगा। नहीं तो आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि थोड़ा सुख में हमेशा कमी रखते हैं। अगर डायमंड नहीं पहन सकते हैं तो एक मोती जरूर धारण करके रखें। वैसे कोशिश करें डायमंड हमेशा पहन के रखें। डायमंड नहीं पहन पाए तो उसका उपरत्न जो है आप वो भी धारण कर सकते हैं। और कोई सवाल इसके अलावा? अगर आप कुछ और मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड मैरिज में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कुंडली में 2 शादी के पूरे योग बने थे क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जो कुंडली में विवाह को लेकर गड़बड़ करता है। साथ में आपका नेचर थोड़ा गुस्से वाला है, तो उस नेचर को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो अगली शादी में भी इसी स्थिति को सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल जीवन में हमेशा विवाह को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क जरूर बना देता है। वो शादी के भले 1 साल बाद हो, शादी के 2 साल बाद हो, या शादी के 5 साल बाद भी, या शादी के 10 साल बाद भी, अगर आप मंगल का विधान नहीं करते हैं तो जीवन में, वैवाहिक जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है। आप एक डायमंड पहन लीजिए, और इस बार उम्मीद है कि 2022 के जनवरी के पहले पहले आपका विवाह कहीं ना कहीं हो जाएगा, और बड़ा अच्छा विवाह संबंध इस बार आपको मिलेगा। आपका जो भी हस्बैंड होगा उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, दिखने में काफी सुंदर होगा, गोरा होगा। अगर ऐसा कोई रिश्ता आपको मिलता है तो आए, पर एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा घर के सुख के अंदर की कमी आपको जीवन में बनती है।
आप ज्यादा घर के अंदर मत रहिएगा, कोशिश करिए अगर जॉब करने का मौका मिले, नौकरी करने का मौका मिले तो नौकरी जरूर करिएगा जीवन में। अगर वो करोगे तो आपका जीवन ज्यादा सुखी रहेगा घर में रहने की अपेक्षा। राजा जी, इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट योगेश भूतरा जी की कुंडली ले रहा हूं। भूतरा जी, और मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। आज मैं आप सभी को अष्टलक्ष्मी के बारे में जानकारी दूंगा। साथ में पिछली बार भी मेरा जो मेन प्रोग्राम रहता है कि ज्योतिष कैसे सीखें, उसके लिए मैं जानकारी आप सभी को मैं 12 जो है भावों की जानकारी दूंगा। अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप माने गए हैं। अष्टलक्ष्मी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप के बारे में जानकारी होती है। माता लक्ष्मी के 8 ऐसे स्वरूप हैं जो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा देते हैं। मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों के पास सभी प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। आप इनसे धन की कामना भी कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा की कामना कर सकते हैं, विद्या की कामना कर सकते हैं, अन्न की कामना कर सकते हैं, सोने चांदी की कामना कर सकते हैं, सुख की कामना कर सकते हैं। इन तीनों के लिए माता लक्ष्मी की जो नाम है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं, बाद में सारी जानकारी आपको दूंगा। पहली होती है मां आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी जिनने ब्रह्मांड की रचना करी है, आदि देवी जो श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में जो मां आदि शक्ति होती है वो मां लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है। दूसरा धान्य लक्ष्मी, तीसरा धैर्य लक्ष्मी, चौथा गज लक्ष्मी। अक्सर हमने दीपावली के रोज जो लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, दोनों हाथी एक तरफ होते हैं, दोनों हाथी माता जी के आजू बाजू में होते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको गज लक्ष्मी कहा जाता है। तीसरी संतान लक्ष्मी होती है, फिर उसके बाद विजय लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी, फिर धन लक्ष्मी। ये पूरी 8 लक्ष्मियां हैं। अगर हम रोजाना इनके नाम का भी स्मरण करते हैं, इनके मंत्रों का भी स्मरण करते हैं और इनके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा एक एक करके, तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा, संतान के सुख में मिलेगा, सभी प्रकार के लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे साथ रेशमा भूतरा जी हैं और साथ में शबनम बेगम जी भी हैं, और मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो करिए, साथ में लाइक करिए। आप सभी की मैं अभी कुंडलियां सभी की ले रहा हूं, निश्चिंत रहें। मेरे प्रोग्राम को फटाफट फॉलो करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरे प्रोग्राम को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक इसके बेनिफिट्स पहुंचते रहें। ले रहा हूं, निश्चिंत रहें। मेरे प्रोग्राम रेशमा भूतरा जी, मैं इस समय आपकी कुंडली ले रहा हूं, उसके बाद जो है मैं अगली कुंडली जो लूंगा वो लूंगा शबनम बेगम जी की। आज मैं आप सभी को 12 ग्रहों के बारे में 12 भाव के बारे में बताऊंगा। अक्सर हम कुंडली के जो लग्न चार्ट होता है उसमें 12 घर आपको दिखते हैं, 12 भाव होते हैं। लाल किताब से उस स्थान को खाने बोला जाता है। वैदिक पद्धति और सभी पद्धतियों के हिसाब से इनको भाव बोला जाता है या घर बोला जाता है। तो ये 12 ही घर हमारे जीवन में सभी प्रकार के अच्छे बुरे फलों को ज्ञात कराते हैं। पहले भाव से हमें क्या जानकारी मिलती है, दूसरे भाव का क्या, तीसरे भाव का, ऐसे पूरे 12 ही भाव हैं। 12 ही भाव पूरे जीवन के पूरे अध्ययन करने के लिए होते हैं। इनमें संपूर्ण जानकारी एक व्यक्ति के जीवन के संबंधित पूरी होती है। अगर आप इन भावों को अच्छे से समझ जाएंगे तो सच की जानकारी आपको पूरी मिलती रहेगी। योगेश भूतरा जी मेरे साथ इस समय लाइन पर हैं। रेशमा जी, उन्होंने इनके हस्बैंड की मुझे कुंडली दिखाई है। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए। रेशमा जी, आप इस समय लाइन पे हैं तो मुझे राधे राधे लिखें ताकि मुझे जानकारी मिले कि आप इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं।
महाराष्ट्र नासिक से हैं आप। जी हाँ, मैं जो कुंडली देख रहा हूँ वो है योगेश भूतरा जी की। और योगेश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो बनता है कर्क लगने की आपकी कुंडली है और चंद्रमा की वर्तमान में दशा चल रही है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1984 और आपका जन्म समय 12:30 महाराष्ट्र नासिक का है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। कुंडली में सूर्य युवावस्था में सब कुछ अच्छी पोजीशन में बना हुआ है, लेकिन कुंडली में भाग्य थोड़ा सा कमजोर है। साथ में गुरु और वर्तमान में आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह की महादशा चल रही है। आने वाले सितंबर से आपके जीवन में काफी बदलाव आने की संभावना बनती है। 8/9/2021 से 2023 तक का जो समय काल होगा आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा और धन ऐश्वर्य को देने वाला होगा। साथ में मैंने आपको माणिक रत्न के बारे में सजेशन किया था। आप 3 से 5 कैरेट के बीच का जो है आप माणिक पहन सकते हैं। 3 कैरेट तक का आप माणिक जो है तांबे की अंगूठी में पहने, साथ में एक मोती भी धारण करें। माणिक के साथ एक मोती भी धारण करके देखें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 3 से 5 कैरेट के बीच का मोती अष्टधातु या सोने की अंगूठी में या तांबे की अंगूठी में पहन सकते हैं। साथ में 3 से 5 कैरेट का मोती भी आप धारण करें, वो आप चांदी की अंगूठी में पहन सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा समय इनकी कुंडली के हिसाब से चालू होने वाला है। और कुछ इसके अलावा सवाल? शबनम बेग, जिस समय आप लाइन पर हो तो मुझे आप राधे राधे लिखें ताकि मैं आपकी शबनम जी, आप इस समय लाइन पर हो तो मुझे नमस्कार हेलो कुछ भी लिखें ताकि मैं आपकी कुंडली देख के आपकी जानकारी दे सकूंगा। इस समय आप लाइन पर बैठे हैं तो सॉरी, सबाना बेगम जी लाइन पर हैं तो आप हेलो लिखें। सबाना जी, अगर आप लाइन पर हैं तो मुझे हेलो लिखें ताकि फिर मैं आगे की गोल्ड छूटने की जो स्थिति बनती है वो बनती है आने वाले सितंबर के बाद। सितंबर के बाद लाइफ में आपके बहुत बदलाव होने वाला है। सभी प्रकार की सुख सुविधा ऐश्वर्य सभी प्रकार की चीजों का लाभ आपको मिलने वाला है आने वाले सितंबर के बाद। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार रखें, फिर आपके लाइफ में काफी ज्यादा अच्छे लाभ आने शुरू हो जाएंगे। हम दोनों कब से एक साथ रहने लगेंगे? पति का हेल्थ कब तक ठीक होगा? ठीक है, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। सबाना बेगम जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बनता है 8/3/1970 और आपका जन्म समय है 21:25 और इस समय झारखंड से है। आपने साथ रहने की बात पूछी है और एक मैं आपके हस्बैंड की कुंडली भी देख लेता हूं। आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ जो बनता है लतीफ़, मोहम्मद लतीफ़। क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है इनको? शबनम जी, आपके हस्बैंड की क्या हेल्थ इश्यूज है, थोड़ा जानकारी दें। किसी प्रकार की कोई विशेष हेल्थ इश्यू हो तो उसका पूछ सकते हैं आप मुझे, तो मैं वो जानकारी कुंडली में देख सकूंगा। और टाइमिंग बनता है 2:25।
झारखंड, जोक। देखिए आपके हस्बैंड का मैंने पहले भी बताया था, केतु की महादशा चल रही। केतु कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं बैठता है, जिसके कारण इनको स्वास्थ्य संबंधित समस्या बनी रहेगी। आपको केतु संबंधित जरूर समाधान करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु 2014 से इनकी कुंडली में बना हुआ है। केतु हमेशा जो है हेल्थ इश्यूज जरूर बनाता है, और जब कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठ जाता है तो वो जरा नुकसानजनक होता है। यहाँ सर्जरिकल योग भी वो बना देता है, किसी प्रकार के ऑपरेशन के योग बना देता है। लेकिन निश्चिंत रहें, आने वाले 21 अक्टूबर के बाद इनको हेल्थ में काफी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और 2021 के अक्टूबर के बाद ये आपके साथ हो जाएंगे। इस चीज के लिए आप निश्चित रहे। आपकी कुंडली में तो इनके योग बनते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में भी जो है, आपके हस्बैंड की कुंडली में भी जो है आपके साथ आने के योग बन रहे हैं, आपके साथ रहने के योग बन रहे हैं, लेकिन अक्टूबर से पहले संभावना नहीं है। मान के चले अक्टूबर नवंबर में जो है, नवंबर के महीने में, वैसे तो अक्टूबर में ही संभावना है, लेकिन नवंबर में आपके पास ही होंगे, और इनके जितनी भी हेल्थ इशू जो बना हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। पर अगर आप इनको कुछ उपाय कराना चाहें तो उपाय कर सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज बनता है तो इनके दोनों पांव के अंगूठे में चांदी के छल्ले आप पहनाएं, क्योंकि हो सकता है पेट संबंधित कोई समस्या बनी हो, या टेंशन की लेने की आदत बन गई हो, या हेडेक लेने की आदत इनको बन गई हो, या डाइजेशन सिस्टम में या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इनको हो सकती। कोई भी पेट संबंधित रोग इनको संभावता हो सकता है। शबनम जी, इस समय आप लाइन पर हो तो मुझे मैंने जो जवाब दिया है इसका कुछ मुझे जो है जानकारी दें। जय श्री कृष्णा। संदीप गोयल जी भी इस समय जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपकी भी कुंडली का पेट की समस्या रहती है। जी बिल्कुल, वैसे मैंने आपके प्रश्न अभी जवाब अभी हाल ही देखा है, क्या आपने पूछा है। पेट संबंधी समस्या इनको बनी रहेगी। आप इनके दोनों पांव के अंगूठे में जो है चांदी के छल्ले पहनाएं, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इनकी कुंडली में रहने के योग बनते हैं। तो वैसे अक्टूबर के बाद इनकी सारी हेल्थ इश्यूज जो है खत्म हो जाएगी, निश्चिंत रहें। अक्टूबर के बाद इनकी कुंडली में सारी जो भी हेल्थ इश्यूज है उसमें थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बाकी आप दोनों जो है अक्टूबर नवंबर में साथ रहने के योग बनते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो तो मेरे को अभी बता दीजिएगा। मैं इस समय संदीप गोयल जी की कुंडली ले रहा हूं। संदीप 11 जुलाई 1976 और प्लेस हरदा हरियाणा। प्लीज शेयर मार्केट में काम करें या नहीं करें, और एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, इसमें क्या होगा। ठीक है, मैं आपकी कुंडली देख लेता हूं। संदीप जी, मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए। मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, और साथ में लाइक करिए। संदीप जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो बनता है वो बनता है 11 जुलाई, और आपका जन्म समय बनता है 4:15, और आप हरियाणा। संदीप जी, आपने मुझे बोला है आप शेयर मार्केट में काम कर। देखिए, शनि आपकी कुंडली में जो है इस स्थान, सॉरी राहु, आपकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है धनु राशि। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1976, सुबह 4:15 का आपका जन्म समय है। आपने मुझे सवाल किया है आपका प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। जी हाँ, आपको प्रॉपर्टी के केस में सफलता जरूर मिलेगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। और दूसरी चीज, बात आपने मुझे पूछा है शेयर मार्केट के। आपका देखो, शेयर मार्केट का अभी रुझान आपको हो सकता है, वर्तमान में आपको कुछ उसके अच्छे बेनिफिट्स जरूर न जाएंगे, लेकिन आगे चल के थोड़ा जो दिक्कत देता है। तो कोशिश ये करिएगा बहुत ज्यादा लंबे समय तक पैसा मत उलझाइएगा।
इस साल के मार्च से थोड़ा योग है, 2023 तक आप शेयर मार्केट में उलझ सकते हैं, 2023 के बाद मत उलझिएगा। अगर शेयर मार्केट का कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपर्टी के केस की बात करते हैं तो अगर वो लंबा चल रहा होगा या कुछ समस्या बन रही हो तो 2022 के अगस्त के पहले आपका प्रॉपर्टी का जो भी मामला है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रॉपर्टी के मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ थोड़े से उपाय होते हैं, आप वो मुझे पर्सनल मिलिएगा, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8085099930। साथ में मुझे फोन भी करिएगा 9303114016। तभी जो है मैं आपके व्हाट्सएप की जानकारी आपको दे पाऊंगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप करिएगा तो अगर आप मुझसे फोन पे बात नहीं करिएगा तो समझ नहीं कर पाएंगे। आपकी कुंडली में शेयर बाजार में जाने के योग हैं, आप जा सकते हैं, पर 2023 के पहले आप फ्री होलेगा, ऐसा ही प्लान करिएगा, ठीक है। और एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना रत्न लगभग जो उसका वजन बनता है वो आपको कुंडली में पहनना चाहिए 5 कैरेट तक का। अगर 5 कैरेट का पन्ना अगर धारण करते हैं तो हो जाएगा। और आपका जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है वो 2022 के अगस्त के पहले शॉर्ट आउट हो जाएगा, साथ में उसमें आप विजयी होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय प्रॉपर्टी के में केस में विजय के लिए तो आप पर्सनल मुझे मिले या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या फोन पे बात करें, तो वो कुछ विशेष उपाय होते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि सभी जानकारी मैं अगर फेसबुक पे दे दूंगा, किसी को वो करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए, अगर कोई सुन के उसको कर लेगा तो उसके लिए वो ज़्यादा शुभकारी हो या ना हो, इसलिए वो पर्सनल उपाय के लिए आपको मुझे विशेष मिलना या फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। मैत्री के ग्रह गिरने से भविष्य में मैत्री को 2 विवाह के योग है, कब है, कुंभ विवाह करना जरूरी है। आपको ये किसी ने जानकारी दी है क्या? मैं चेतना गाला मैत्री की डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे पूछा है। मैत्री का डेट ऑफ बर्थ जो बनता है वो बनता है, मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को वो बेनिफिट से मिलेंगे। 21 जनवरी 2003 और जन्म समय आपका जो बनता है, देखिए हमेशा कुंभ विवाह जो है जब तक आपकी सगाई नहीं हो जाती, आपकी शादी की डेट्स फिक्स नहीं हो जाती, तब तक कुंभ विवाह नहीं किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर इसको पहले से कर लेंगे तो लाइफ में बहुत दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। कभी भी कुंभ विवाह जब तक आपकी सगाई पक्की नहीं हो जाती, आपकी शादी की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक आप कुंभ विवाह कभी भी भूल के ना करें। मैत्री की कुंडली में ऐसे योग नहीं है। मैत्री कुंडली 21 जनवरी 2003 21:19 का समय है। हाँ, मैत्री मांगलिक जरूर है, लेकिन मैत्री कुंडली में 2 विवाह के योग नहीं बनते हैं। आप उनकी कुंडली किसी जो है मांगलिक लड़की से शादी करा के कराएं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वैसे गुरु और कुछ पोजीशनों के हिसाब से मंगल दोष का भी प्रभाव कुंडली में कम है। वैसे 2 शादी की कुंडली में योग नहीं है, फिर भी अगर मंगल को विधान अगर आप चाहते हैं तो ये विवाह के पहले ही होता है। उसके अगर आपकी शादी की बात पक्की हो जाए, आपका कहीं ना कहीं तारीख फिक्स हो जाए, तभी जो है कुंभ विवाह या घट विवाह आप कर सकते हैं। उसके पहले इसको करने की जरूरत नहीं है। इनकी कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी कुंडली में मंगल और केतु के योग बने हुए हैं, तो आप इनके अंगारक दोष की शांति जरूर कराइएगा या मंगल दोष की शांति कराइएगा। वो इनके जीवन में बहुत ही जो है दिक्कत दे सकता है। और कुछ इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर गुरुवार, मंगलवार और शनिवार रात्रि 8 बजे लाइव रहता हूं। जी, बुद्ध के मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली में संदीप जी, आपकी कुंडली में जो है राहु की महादशा चल रही है, आपको साथ में राहु के संबंधित कुछ ना कुछ उपाय आपको करना चाहिए। राहु के संबंधित लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुंडली मैच करके ही आप इनकी शादी। संदीप जी अगर लाइन पर, तो कुछ थोड़े से उपाय मैं आपको बता देता हूं राहु के, वो आप हमेशा करें।
राहु के उपाय के लिए एक मोर पंख अपनी जेब में रखा करें, चांदी का सिक्का अपने पास रखा करें और चंदन का इत्र रोज लगाए करें, चंदन का तिलक लगाए करें। रात को सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोया करें। माता सरस्वती की पूजन अब साथ में करते रहें। तो राहु संबंधित कोई भी अगर नुकसान चल रहा होगा तो उसके बेनिफिट्स भी आपको आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को चेतना जी, इसके अलावा कोई और सवाल हो तो मुझे आप जानकारी दें। मैंने आप सभी को अष्टलक्ष्मी के पिछली बार मैंने आपको प्रोग्राम में लक्ष्मी जी के काफी सारे मंत्र बताए थे। आपको अगर उस मंत्रों में कोई जानकारी पूछना हो या जानकारी उससे संबंधित कोई समस्या आपको बनती हो, मंत्र की कोई जानकारी आप लेना चाहते हो लक्ष्मी मंत्रों की, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मुझे पिछली बार प्रोग्राम में कुछ अष्टलक्ष्मी जी के बारे में जानकारी, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी के अष्ट रूपों का नियमित स्मरण करना शुभ फलदायी माना गया है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र की विशेषता है कि इसे करने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास बनाए रखने में यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर कोई भक्त यदि माता लक्ष्मी के अष्ट स्तोत्र के साथ श्री यंत्र की स्थापना कर उसकी भी नियमित रूप से पूजन उपासना करता है तो उसके व्यापार में, उसके धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि करने में अष्टलक्ष्मी स्तोत्र या श्री यंत्र का पूजन विशेष लाभकारी रहता है। श्री लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से आप श्री यंत्र का इस्तेमाल जरूर करा करें। माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजन करा करने बैठे तो सफेद वस्त्र पहन के अगर माता लक्ष्मी जी की पूजन और आराधना करेंगे तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। मैंने आपको पहले भी कुछ जानकारी दी थी कि कोई ज्योतिष संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हो, ग्रहों से संबंधित कोई जानकारी का काम सीखना चाहते हो, तो आज मैं आप सभी को जो है 12 भाव के बारे में जानकारी आपको दूंगा कि 12 भाव के अपने अपने क्या लाभ होते हैं। आज मैं आपको प्रथम भाव के जानकारी के साथ पूरे 12 भाव के जानकारी दूंगा। 12 खाना जिसको कहते हैं, 12 भाव कहते हैं, 12 घर कहते हैं। पहले भाव की जानकारी अगर आप सभी पेन कॉपी लेके बैठे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी ज्योतिष सीखने संबंधित जानकारी में आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। प्रथम भाव की बात करते हैं तो प्रथम भाव से आपके जीवन की क्या जानकारी लगती है ये मैं आपको बताऊंगा। प्रथम भाव से हम आपकी बकाया की जानकारी निकाल सकते हैं, शरीर की रचना की जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करते हैं, आदमी का चेहरा कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसकी आयुष कैसा रहेगा, उसका सौभाग्य, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि और उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कितनी पावरफुल रहेगी, ये हम कुंडली के प्रथम भाव से ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये जितनी भी मैंने आपको बात बताई है उससे लेकर उसको कोई ना कोई जीवन में कमी होती रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो संपत्ति का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, दाहिनी आंख का होता है, नाखूनों का होता है, जिह्वा का होता है, नासिका का होता है, दांत का होता है, उद्देश्यों का होता है, आपके कुछ उद्देश्य होते हैं, भोजन से संबंधित चीजों का होता है, कल्पना करने की शक्ति भी दूसरे भाव से ही ज्ञात की जाती है। अवलोकन, जवाहरात, गहनों और कीमती पत्थर और अप्राकृतिक तरीके के वैवाहिक जीवन का भी होता है। ठगना, जीवन साथी के बीच हिंसा, ये सभी दूसरे भाव से जानकारी ली जाती है। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, छोटे भाई बहन, जो भी हम कुंडली का तीसरा भाव देखते हैं उसमें हमें जो जानकारी मिलती है उसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटे भाई बहन अपने रिश्तेदारों के साथ के जो भाई बहन होते हैं, काका चाचा बाबाओं के भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, आपके साहस की जानकारी, आपके पुरुषार्थ की जानकारी उससे पता चलती है। निश्चितता, बहादुरी, सीना, दायां कान, हाथ, लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, संरचना, संप्रेषण, लेखन और पुस्तक संपादन, समाचार पत्रों की सूचना, विवरण, संवाद इत्यादि लिखने से संबंधित कार्य,
शिक्षा या बुद्धि भी हम जो है तीसरे भाव से ज्ञात कर सकते हैं। कुंडली का चौथा भाव जो होता है उससे जो जानकारी निकलती है वो ये देखिए, माता की संबंधित जानकारी, वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि से निकलने वाला कोई खजाना, आवास, शिक्षा, जमीन जायदाद, आनुवांशिक प्राकृतिक जीवन का उत्तराधार का भाग, छिपा हुआ खजाना, गुप्त प्रेम संबंधित, सीने से संबंधित, वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण और कपड़ों की जानकारी भी हमें चतुर्थ भाव से निकलती है। हम आप सभी की जो कुंडलियां देखते हैं वो इन भावों को अध्ययन करके ही देखते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अलग अलग भाव का अलग अलग लाभ होता है, तो मैंने आप सभी को अभी 4 भाव के बारे में जानकारी दी है। राजवंत धारावत है, अलवर राजस्थान से, लास्ट 2 ईयर से कोई काम नहीं, प्लीज हेल्प मी, जॉब मिलेगा या कोई बिजनेस करूं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूं। जी मैं आपकी कुंडली अभी ले लेता हूं। अभी रिसेंटली मैंने आप सभी को 4 भाव के बारे में जानकारी दी है। कुंडली के 12 भाव है, 8 भाव की जानकारी भी आपको और देना बाकी है। तो अभी हम 8 भाव की भी जानकारी लेंगे। साथ में मेरे समय मैं 9 बजे तक इस समय लाइव हूं। मैं नेहा की पंजाब से अनमैरिड लाइफ पार्टनर कैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब का क्या होगा, इसकी भी मैं जानकारी नेहा आपको भी दूंगा। आप लाइन पर मेरे साथ बने रहें। मैं रिसेंटली जो कुंडली देख रहा हूं वो इस समय जो कुंडली ले रहा हूं राजीव धारावत की है। मैं हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लाइव रहता हूं रात्रि 8 बजे से। सुबह 9 बजे का आपका जन्म समय है। अलवर से हैं आप। कोई काम नहीं, प्लीज हेल्प मी, जॉब मिलेगी या कोई बिजनेस करूं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1965 और आपका जन्म समय सुबह 9:05। राजीव जी, आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और व्यापार में अगर कोई आप एजेंसी करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोई शनि से संबंधित कोई कंपनी की एजेंसी अगर आप ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और नौकरी की भी संभावना बनती है। अगर नौकरी करना चाहते हैं तो 29 जून के बाद नौकरी के योग बनते हैं, उसके पहले कोई नौकरी के चांसेस नहीं बनते हैं। और व्यापार के योग भी 29 जून के बाद ही बनते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई एजेंसी का काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, चाहे वो फूड से संबंधित हो, खाने से संबंधित हो, या कोई ट्रांसपोर्ट का काम हो या ट्रैवल एजेंसी हो, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। 2020 की जनवरी से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चालू हुई है। तब से आपके लाइफ में आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। हाँ, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा है और आपके लग्न में बैठा हुआ है, साथ में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कुंडली में गुरु चंडाल योग भी बना हुआ है। तो आपको एक उपाय करना है कि हर गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में आपको पीली चीजों का दान जरूर करना है। साथ में गुरु मंत्रों का जप रोजाना चालू कर दीजिए, या किसी से गुरु मंत्रों का जप आप करवाइए, या आप गुरुवार के व्रत रख सकते हैं तो गुरुवार के व्रत भी आप रख सकते हैं। और किसी भी संत के मंदिर, किसी गुरु के मंदिर या साईं बाबा के मंदिर, कोई भी भगवान या विष्णु भगवान के मंदिर, हर गुरुवार को दर्शन आप चालू कर दीजिए और रोजाना गुरु मंत्रों का जप आप चालू करिए। आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और अगर अभी आप और इस समय बिजनेस नहीं करना चाहते या कुछ और नहीं करना चाहते हैं तो आने वाले 2022 के मार्च में आपके रोजगार के पूरे अवसर आपको मिल जाएंगे। 2022 के मार्च में आपको बिजनेस या नौकरी जो भी आप करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी भी करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में अभी योग बने हुए हैं। वैसे संभवतः 2000 जुलाई से भी आपके योग बनते हैं, लेकिन 2021 के सितंबर में आपको काफी ऑप्शंस मिलेगा नौकरी करने का भी,
और बिजनेस करने का भी। बिजनेस में भी आपको सफलता मिलेगी, जॉब में भी सफलता मिलेगी। अगर ये दोनों आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 2022 के मार्च में डेफिनेटली 200% आपको ये संभावना बन जाएगी। आपको जो मैंने उपाय बताए वो आप उपाय स्टार्ट करिए, आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस में मैंने आपको बताया कोई एजेंसी ले लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई एजेंसी आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं अगली कुंडली जो ले रहा हूं नेहा को, राजीव जी अगर कुछ और सवाल हो तो मुझसे भी पूछ लें। नेहा की मैं कुंडली ले रहा हूं। आपका जो जन्म समय बनता है नेहा, सुबह 9 बजे का बनता है और आप जलंधर पंजाब से हैं। नेहा आपकी कुंडली में जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है 18 दिसंबर 1991। देखिए आपकी कुंडली में जो है विवाह विलंब योग बनता है, 2 शादी के विवाह विलंब आप कुंडली में योग बना है, साथ में विवाह भंग योग आपकी कुंडली में बना है, साथ में 2 शादी के भी योग आपकी कुंडली में बनते हैं। अगर आप जो है विवाह पहले तो मंगल शांति जरूर कराएं, साथ में मंगल के साथ घट विवाह का जरूर आप उपयोग करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 विवाह जैसे योग भी बनते हैं। आपने मुझे पूछा है गवर्नमेंट नौकरी के चांसेस, तो आपकी कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी के चांसेस बहुत कम है। लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जीवन में विवाह को लेकर कुछ ना कुछ समस्या के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। तो कोशिश करें कि जो है एक अच्छी कुंडली दिखाकर ही किसी से आप शादी करिएगा। पहली चीज, जितना आप लेट होंगे उतना आप लेट होते जाएंगे। ज्यादा नौकरी के चक्कर में ना रहें, नहीं तो आप जो है बहुत और लंबी आपकी उम्र खिंच जाएगी। वर्तमान में आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह विलंब योग बना हुआ है। आप 30 साल के इस समय हो चुके हैं। आपकी कुंडली में विवाह भंग योग, विवाह विलंब योग, साथ में 2 विवाह जैसे योग भी कुंडली में बनते हैं। तो पहली चीज आप अपने विवाह की तरफ फोकस करें, नौकरी की तरफ बाद में फोकस करें। जितना आप लेट होंगे उतनी लेट आपकी ये कुंडली है होती जाएगी। तो सबसे पहले आप मंगल शांति कराएं, साथ में सूर्य और राहु भी आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली वैसे आप बहुत भाग्यशाली है, सब कुछ सरकारी नौकरी के चांसेस थोड़े कम है, फिर भी आप टीचिंग फील्ड में या बैंकिंग की फील्ड में ट्राई करें तो आपको उसमें संभावना ज्यादा बनती है। टीचिंग फील्ड, बैंकिंग फील्ड या कुछ लॉ संबंधित फील्ड आपको मिलती है तो उसमें भी आप कोशिश करेंगे तो उसमें ज्यादा संभावना आपको मिल जाएगी। वर्तमान में चंद्रमा ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है। चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय आपको करना चाहिए, साथ में विवाह संबंधित कुछ ना कुछ उपाय आपको करना चाहिए। वैसे 2021 के दिसंबर में आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर कोशिश करें तो 2021 के दिसंबर में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन कुंडली जरूर दिखा के मैच मेकिंग करा के ही शादी आप करिएगा। तो आप सभी का पुनः, आप जितने भी लोग मुझे कुंडली नहीं दिखा पाए या जो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे हर मंगलवार रात्रि 8 बजे, हर गुरुवार रात्रि 8 बजे और हर शनिवार रात्रि 8 बजे मिल सकते हैं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि।